Hello students, in this video I am going to explain you how to fill HSC board examination form for 2020. So here you can see on the screen here the format of the form, and I will explain you step by step how to fill this form. So this form is common for all the 12th standard students for arts, commerce, science, regular as well as private repeaters and for improvement students. So see this properly as it is very important for you all, and यहाँ पर किसी भी तरह की कोई mistake नहीं होना चाहिए as you are going to fill board form. So you all will get this format from the college, and your class teachers will help you for filling this form. So let's start, and here I will explain you in step-wise manner. So step by step, I will tell you how to fill this form. So this is the blank format of the form, and how to fill this, you can see here. Firstly, here you have to fill your index number. So every college have its own index number. Yes, so index number of different college is different. So हर एक कॉलेज का इंडेक्स नंबर अलग अलग होता है और अपना इंडेक्स नंबर यहाँ भरना है. जैसे हमारे कॉलेज का इंडेक्स नंबर है 3301,001. यस, सो हमारे कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर भरेंगे. इस तरह से हर कॉलेज का डिफरेंट इंडेक्स नंबर होता है. नेक्स्ट इज UDISC नंबर. सो दैट इज अगेन यूनिक फॉर ईच कॉलेज. यस, जैसे हमारे कॉलेज का जो UDISC नंबर है दैट इज 272304 then 0011 स्टूडेंट सरल आईडी. यहाँ पे हमें सरल आईडी भरना है. सो सरल आईडी में क्या है कि हर एक स्टूडेंट का एक सरल डेटाबेस में एंट्री होता है. यस, सरल का एक वेबसाइट है जहाँ पे हर एक स्कूल कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उनका यहाँ पर महाराष्ट्र में सबका सरल डेटाबेस में एंट्री है. यस, सो ये जो सरल डेटाबेस का आईडी है ये भी आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है. मैंने ऑलरेडी अपने क्लास के बच्चों को ग्रुप में ये सरल डेटाबेस का आईडी का फाइल भेजा हुआ है. तो वहां से अपना अपना आईडी देखेंगे. ये काफी बड़ा आपको दिख रहा है, 19 डिजिट्स यहाँ पर है. यस, सो वो एकदम स्लोली यहाँ पे सारे डिजिट्स आपको केयरफुली भरना है. कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. तो सभी बच्चे अपना अपना ये फिल करेंगे. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सीरियल नंबर. यस, सो ये जो एप्लीकेशन सीरियल नंबर है ये आपको नहीं भरना है. ये आपको नहीं भरना है. ये ऑफिस में जो भी सर होंगे, क्लर्क होंगे, वो यहाँ पर फिल करेंगे. क्योंकि एप्लीकेशन नंबर जब आपका ये फॉर्म अभी आप लोग ऑफलाइन भर रहे हो, ऑफलाइन भरने के बाद ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा. इसी फॉर्मेट जो भी आपने भरा हुआ है इसको ही रेफर करके ऑनलाइन भरना पड़ेगा. सो ये एप्लीकेशन सीरियल नंबर आपको नहीं भरना है. ये सभी बच्चों के फॉर्म आने के बाद ये ऑफिस में उनको एक सीरियल नंबर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो सीरियल ऑर्डर में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है. इसी तरह से सेंटर नंबर भी आपको नहीं भरना है. ये भी ऑफिस में सर होंगे, क्लर्क होंगे जो सर, वो फिल कर लेंगे. ना यहाँ पर मेन आपको ध्यान देना है ये आपका डिटेल इंफॉर्मेशन दैट इज योर नेम, सरनेम. सो यहाँ पे अपना लास्ट नेम में सरनेम फिल करना है. यस, सरनेम यहाँ पे फिल करो. जैसे कैंडिडेट का अगर सरनेम अगर मैं अपना लिखूं सपोज, तो यहाँ पे हमने सरनेम लिख दिया सपोज. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सरनेम लिख दिया. कैंडिडेट नेम अपना खुद का नाम लिखना है. अब ये जो आप लिख रहे हो ना यहाँ पर एकदम केयरफुली लिखना है बेटा, और ये सब कैपिटल से फिल करना है. ये जो आपका सरनेम है, कैंडिडेट नेम है, यहाँ पे मिडिल नेम में फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको कैपिटल में. ठीक है, सो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो हमारा सरनेम, कैंडिडेट नेम, मिडिल नेम, मदर्स नेम जो भी है, ये हमें कैपिटल से फिल करना है. तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पे फिल कर रही हूँ. ठीक है,
तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना ये डिटेल्स कैपिटल से ब्लैक पेन में फिल करो। देन आफ्टर दैट हियर योर रेजिडेंशियल एड्रेस, तो आपका यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जहाँ पे आप रहते हो, एरिया का नाम, आपका फ्लैट नंबर, तो ये सब यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही फिल करना है। देन हर एक के एड्रेस के साथ एक पिन कोड होता है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का पिन कोड यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो पहले यहाँ पे एड्रेस अपना फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। यस, हियर यू हैव टू पेस्ट योर फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो पेस्ट करना है जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपना फोटो पेस्ट करोगे और यहाँ पे आता है आपका कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपका जो भी सिग्नेचर है कैंडिडेट्स, वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर डालोगे। देन हियर यू हैव टू राइट योर करेक्ट मोबाइल नंबर, मोस्टली ऐसा मोबाइल नंबर डालो जो आपका वर्किंग हो, आपका व्हाट्सएप वगैरह जिस नंबर पे चलता है, तो ट्राई टू पुट दैट मोबाइल नंबर। यस, उसके साथ ही आपको यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे डालना है आपको डेट ऑफ बर्थ। ये जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो, आपका जो भी ये जो नेम सरनेम ये डाला है, यस, या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो, ये ध्यान देना है कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपके जो 10th के एलसी में है या 10th के सर्टिफिकेट में है, ये वहां से ही सेम ये सारी स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट होनी चाहिए। जैसा आपका एलसी में है 10th के, सेम वे यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन आना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन फिल करते समय आप अपने 10th का एलसी लेकर बैठो और उसके साथ ही वही स्पेलिंग्स, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। ठीक है, सो डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू एलसी, यहाँ पे पहले डेट डालोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप पहले डेट डालोगे, मंथ डालोगे और फिर यहाँ पे आप अपना ईयर डालोगे। ठीक है, तो जो भी आपका डेट मंथ और ईयर है वो यहाँ पे आप अपना फिल करोगे। देन हियर योर आधार नंबर, आधार नंबर भी आपके आधार कार्ड सामने रखो और वहां से देखकर एकदम करेक्टली भरना है, क्योंकि आधार नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो आपको आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है इस तरह से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रीम के पर। तो स्ट्रीम में जो भी बच्चों का स्ट्रीम कैसा है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तो जिनका साइंस है वो यहाँ पे टिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है। यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है और इसी ब्लॉक में आपको ये स्ट्रीम लिखना है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1, जो आर्ट्स के होंगे वो आर्ट्स का 2 लिखो, कॉमर्स के होंगे वो 3 लिखो, जो वोकेशनल कॉमर्स के वोकेशनल साइंस के हैं तो वो यहाँ पर 4 लिखो, टेक्नोलॉजी साइंस के हैं वो 5 लिखो। तो हमारे जितने भी 12th बी के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो सभी को यहाँ पर 1 लिखना है। ठीक है, नाउ जेंडर, जेंडर में देखो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, सो जो भी है यहाँ पर मेल है तो यहाँ पर 1 नंबर लिखोगे, फीमेल है यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा 2 नंबर। अंडरस्टूड। नाउ माइनॉरिटी रिलीजन, ठीक है, तो ये माइनॉरिटी में आपका कैसा है, देखो जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, पारसी है, जैन है, तो उनको ये नंबर्स लिखने। जो मुस्लिम है यहाँ पे 1 लिखो, जो क्रिश्चियन है 2 लिखो, बुद्धिस्ट है 3 लिखो, लाइकवाइज। और उसके अलावा जो हिंदू है नॉन माइनॉरिटी में, वो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 0 मेंशन करेंगे। तो ज्यादातर बच्चों का 0 ही रहता है मोस्टली, और जिनका जो मुस्लिम क्रिश्चियन वगैरह जो है वो अपना नंबर डालो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा कैटेगरी पे। सो यहाँ पे विच कास्ट कैटेगरी यू आर, ठीक है, आप कौन से कास्ट कैटेगरी के हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, उसका ही नंबर यहाँ पे हमें ब्लॉक में डालना है। जैसे जो SC ST OBC, ठीक है, ये जो भी है VJ NT, ये सब जो भी है वो यहाँ पे SEBC क्या है, ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, या फिर यहाँ पर इकोनॉमिक वीक सेक्शन EWS। तो जो भी जिसका उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको बाद में फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। और इनमें से जो भी बच्चे जो इनमें से नहीं है उनका आ जाएगा ओपन। तो जो ओपन वाले होंगे वो यहाँ पे 09 डालो, और जिनके पास भी जो SC ST OBC के हैं लेकिन उसके साथ प्रॉपर सर्टिफिकेट है वो वहां पर यहाँ पे उसका नंबर डालोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर डालना है, यहाँ पे कुछ भी टिक क्रॉस नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको नंबर डालना है। नेक्स्ट इज दिव्यांग, नो हैंडीकैप, या फिर जो हैंडीकैप में उनको 1 से लेके 22 तक, ये लास्ट में हम फॉर्म के देखेंगे
तो ये हमें वो रेफर करके डालना है। सो जो नॉन हैंडीकैप में मैक्सिमम बच्चे हैं तो उनको यहाँ पर क्या डाल देना है, 0 0। यस, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 0 0। ओके, इसके बाद देख, हाँ, तो इसके बाद देखो आपका यहाँ पर आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो आप कौन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपकी पढ़ाई होती है, दैट इज इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी मीडियम के वो डालना है। तो यहाँ पर आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश है, तो आपको क्या डालना है यहाँ पर 1। तो ऐसे जो भी मीडियम के बच्चे हैं उनको यहाँ पे वो मीडियम डालना है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, क्या टाइप के कैंडिडेट हैं, तो टाइप्स ऑफ कैंडिडेट के लिए देखो बेटा, यहाँ पर है आपका जैसे फ्रेशर है, रिपीटर है ना। तो फ्रेशर में जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, जैसे अभी 11th पास करके 12th में फ्रेशली आए हैं, वो क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फ्रेशर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज्यादातर बच्चे सब फ्रेशर ही हैं हमारी क्लास में, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, सभी बच्चों को क्या यहाँ पर डालना है, 1 नंबर। ठीक है, ए में 1 नंबर डालना है। रिपीटर में, रिपीटर का मतलब क्या होता है, जो 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं, 12th में फेल हैं और वापस से 12th एग्जाम दे रहे हैं, तो वो रिपीटर में आते हैं। लेकिन हमारी क्लास में सब फ्रेश हैं, तो हम यहाँ पर फ्रेशर में 1 डालेंगे। जो रिपीटर बच्चे होंगे वो यहाँ पे 2 डाल सकते हैं। अभी देखो बी में आपको यहाँ डालना है रेगुलर, प्राइवेट, आइसोलेटेड या क्लास इंप्रूवमेंट में। सो रेगुलर में क्या आता है, रेगुलर में जो भी बच्चे रेगुलर, जैसे जो फ्रेश है वो रेगुलर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, है ना, रेगुलर जो कॉलेज आ रहे हैं, रेगुलर, फ्रेश, ये यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो सभी यहाँ पे क्या सेलेक्ट करने वाले, बी में भी हमें यहाँ पे क्या पुट करना है बेटा, 1 पुट करना है। प्राइवेट में जो बच्चे 11th फेल हो चुके हैं और वो यहाँ पर अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे फेल हुए हैं वो भी यहाँ पे फ्रेश लोगे। जो डिटेन्ड बच्चे 11th के, वो ए में फ्रेश ही सेलेक्ट करोगे 1 नंबर, और बी में 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं। ठीक है, आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड मतलब न्यू सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर रहे हैं, जो कि हर सब्जेक्ट में 12th में पास हो चुके हैं पहले ही, लेकिन वो कुछ नया सब्जेक्ट के लिए अपीयर करना चाहते हैं, तो वो आइसोलेटेड में आते हैं। तो ऐसा हमारी क्लास में तो कोई भी नहीं है। और दूसरा होता है क्लास इंप्रूवमेंट, जो कि 12th में पास किया है उन्होंने, लेकिन उनको किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट डालना है अच्छे मार्क्स के लिए, तो वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का ये 4 नंबर होता है। बट हमारी क्लास में सभी बच्चे मोस्टली रेगुलर हैं और कुछ बच्चे प्राइवेट में आते हैं। तो जो रेगुलर हैं, फ्रेश रेगुलर, तो यहाँ पे 1 1, और जो प्राइवेट हैं वो यहाँ ए में 1 डालोगे फ्रेश और बी में डालोगे 2। ठीक है, अब थर्ड टाइप में होता है एग्जेम्प्टेड एंड नॉन एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कि अगर कुछ सब्जेक्ट्स में जो बच्चे समझो इसमें रिपीटर हैं, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड, वो कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं, और जो सब्जेक्ट में फेल है वही सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट के लिए वो क्या भरेंगे, एग्जेम्प्टेड। ठीक है, जो सब्जेक्ट में वो क्लियर है उसको एग्जेम्प्ट करते हैं और बाकी का एग्जाम देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, सब फ्रेश है, तो हमें क्या डालना है, नॉन एग्जेम्प्टेड, जो कि ऑल सब्जेक्ट के लिए अपीयर करते हैं ना, वो डालते हैं नॉन एग्जेम्प्टेड। तो हम सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो बच्चे अपीयर करने वाले हैं वो नॉन एग्जेम्प्टेड डालेंगे। तो जो भी फ्रेशर हैं, रेगुलर हैं, वो क्या डालेंगे, या प्राइवेट वाले भी जो फ्रेशर हैं वो नॉन एग्जेम्प्टेड डालेंगे। तो यहाँ पे 14 नंबर के सी में यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा डी। डी में देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर, बाईफोकल, आईटी, जनरल। तो यहाँ पे जो जनरल साइंस वाले बच्चे हैं वो क्या डालोगे, 4 नंबर डालोगे। ठीक है, जो सीएस के बच्चे हैं बाईफोकल, वो 2 नंबर डालोगे यहाँ पर, और जो बच्चों का आईटी है वो बच्चे यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे। तो ध्यान देना, जो जनरल साइंस वाले हैं वो जनरल डालो, और जो सीएस वाले बच्चे हैं बाईफोकल, वो यहाँ पर बाईफोकल डालो, और आईटी वाले 3 नंबर 3 डालोगे। इस तरह से डालना है। वेदर फॉरेनर, फॉरेनर मीन्स जो बाहर की कंट्री से आए हैं, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या डालना है, नो डालना है। तो यहाँ पे 2 नंबर, जो भी सब इंडियन ही है ना, सब इंडिया से हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल दोगे। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ कैंडिडेट, एकदम ध्यान से भरना है। नेक्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट डिटेल्स में बेटा आपको ये पार्ट भी बहुत ही ध्यान से भरना है। सब्जेक्ट डिटेल्स में देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे देखो इंग्लिश है और उसके नीचे ये एक और कॉलम है 1 and 2,
फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 और 9 में ऑलरेडी हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन दिया हुआ है। अभी इंग्लिश का हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश का कोड है 1 और हिंदी का कोड होता है 04, ठीक है। ईवीएस का 31 है, पीटी का आपका 30 है, फिर ऐसे ही हिस्ट्री का कोड होता है आपका 38, ज्योग्राफी का 39, मैथ्स का कोड है 40, फिर पीएस का है 42, इकोनॉमिक्स का है आपका 49, ऐसी जैसे बीके का 50 है, ओसी का 51 है, एसपी का आपका कोड है 52, फिजिक्स का कोड है 54, केमिस्ट्री कोड इज 55, बायो कोड इज 56, फिर मैथ्स कॉमर्स के लिए देखोगे तो उसका कोड है 88, और आईटी साइंस का कोड अगर 97 है तो वहीं पर आईटी आर्ट्स का कोड 98 है, आईटी कॉमर्स का कोड है 99 और सीएस का कोड होता है D9, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में देखो यहाँ पे 1 से शुरू किया है, तो इसके बाद 1 के बाद जैसे 4 आता है, तो यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चे हैं तो ये याद रखो कि कोड नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में ही आपको फिल करना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सब्जेक्ट ऊपर नीचे लिखे, तो जिसका कोड असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में जाना है। तो समझो जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्या लिख देना बेटा, यहाँ लिख दोगे हिंदी, ठीक है, हिंदी, और यहाँ पे उसका कोड क्या लिख दोगे 04, ठीक है। इसी तरह से अब हिंदी के बाद देखो, जो मैं ये जनरल साइंस की अगर बात कर रही हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, लेकिन अगर यहाँ पे आईटी वाले बच्चे हैं जो उनका तो हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, तो उनको यहाँ पे नहीं आईटी भरना है, उनको ये वाला कॉलम छोड़ देना है क्योंकि ये लैंग्वेज का कॉलम है, ठीक है। और आईटी का जो कोड भी है वो 97 है, ठीक है, तो हमें वो लास्ट में आएगा। तो जो कोड कम वाला है असेंडिंग ऑर्डर में अगर भर रहे हो ना, तो इस तरह से हमें जो ज्यादा कोड नंबर, जिसका मैक्सिमम कोड नंबर का डिजिट ज्यादा है, वो नीचे भरेंगे, ठीक है। तो हिंदी का कोड 4 है, 4। आईटी वाले बच्चे यहाँ पे नहीं भरोगे, जो आईटी वाले बच्चे हैं वो सेकंड वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे, ये कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे, लेकिन हिंदी वाले बच्चे हैं हिंदी लिखो 04 लिखो। अब इसके बाद अगर मैं सिर्फ साइंस का पहले देख लो तो यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी लिख दिया 04, फिर जो जनरल साइंस के बच्चे हैं इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स लिख दिया, मैथ्स का कोड है हमारा 40, ध्यान से देखना। इसके बाद हमारा आता है फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स, अब देखो यहाँ पे मैथ्स का कोड है 40, ठीक है। अभी मैथ्स के साथ कुछ बच्चों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो जिनका ज्योग्राफी है वो क्या करोगे, वो यहाँ मैथ्स की जगह ज्योग्राफी लिखोगे, ठीक है। जिनका मैथ्स नहीं है वो मैथ्स की जगह ज्योग्राफी लिखो, और इसी सीक्वेंस में लिख सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी का कोड है हमारा 39, ठीक है। तो मैथ्स की जगह ज्योग्राफी लिखो और यहाँ पे 39 लिखोगे, और जिनका मैथ्स है वो उसके बाद मैथ्स के बाद यहाँ पे फिजिक्स लिखो। फिजिक्स का कोड हमारा कितना है, सब्जेक्ट्स मोस्टली पूरा अच्छे से ही लिखो, बहुत शॉर्टकट में लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिजिक्स लिखो। फिजिक्स का हमारा कोड है कितना 54, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 54। अब इसके बाद आप लिखो यहाँ पे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का कोड है हमारा 55, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखो केमिस्ट्री 55, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बायो, ठीक है, बायो लिख दिया, और यहाँ पे हमारा बायो का कोड है 56, ठीक है बेटा। और ये वाला जो कॉलम है हमारा ये ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बायो का कोड कितना हो गया 56। सो जो जनरल साइंस के बच्चे हैं वो इस तरह से लिखोगे, और ये वाला जो कॉलम है ये आपका ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब ये इसी तरह से देखो, अब जो आईटी के बच्चे हैं, आईटी का मैं बता रही हूँ आपको, एक बार देखो इसके साथ, देखो मैं एक बार ये वाला पार्ट आपको बता देती हूँ जो एग्जेम्प्टेड बच्चों के लिए। एग्जेम्प्टेड मतलब जो ऑलरेडी पास किया हुआ है एग्जाम और एक दो सब्जेक्ट में फेल है और उनको वही सब्जेक्ट अपीयर करना है, तो समझो यहाँ पर ये इतने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर वो बच्चा समझो मैथ्स में डिटेन्ड है, ठीक है, समझो मैथ्स में फेल है, तो अगर मैथ्स में फेल है तो बाकी सब्जेक्ट सिर्फ उसको मैथ्स का एग्जाम देना है, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का उसको एग्जाम्प्टेड में डालना है। तो क्या करना है, यहाँ पे आप लोग के लिए नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश में
जो भी प्रीवियसली पास्ट जो भी है ना वहाँ का सीट नंबर लास्ट ईयर, ये रिपीटर्स के लिए होता है मोस्टली, कि जो रिपीटर्स हैं उनको ये मैथ्स में फेल है और बाकी सब्जेक्ट में पास है, तो बाकी सब्जेक्ट का उसको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि वो एक ही सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर रहा है, बाकी में ऑलरेडी वो पास किया है। तो ये यहाँ पे अपना जो भी सीट नंबर होगा 12th का लास्ट ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड में जो बच्चे हैं वो इस तरह से ये उनको भरना रहता है, तो यहाँ पे उनको अपना वो सब्जेक्ट का डिटेल भरना रहता है और जो सब्जेक्ट के लिए उनको सिर्फ अपीयर करना है, सिर्फ वो सब्जेक्ट ही यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है, तो समझ में आता है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो ऐसा रिपीटर के लिए होता है। अब नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको जनरल साइंस का बताया कि यहाँ पे इंग्लिश, फिर यहाँ हिंदी, देन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भरेंगे और 7th वाला ब्लैंक छोड़ देंगे। अब अगर हम IT के लिए देखें, है ना, IT के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे इंग्लिश के बाद आपका ये सेकंड वाला, अगर IT के बच्चों के लिए देखो तो यहाँ पे IT के लिए इंग्लिश के बाद यहाँ पे नीचे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है, क्योंकि IT का जो आपका कोड है वो IT का कोड है 97, है ना, तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो IT के बच्चों को यहाँ पे देखो ये ब्लैंक छोड़ दिया, और यहाँ पर उनका अगर मैथ्स है तो मैथ्स, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, सपोज इनका जो मैथ्स है तो यहाँ पे मैथ्स डाल दो, इसका कोड यहाँ पे डाल दोगे आप 40, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स, यहाँ आ जाएगा केमिस्ट्री, यहाँ पे आ जाएगा बायो, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर IT, ठीक है। IT वाले बच्चों को देखो ये IT लास्ट में आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे फिजिक्स का आपका कोड कितना है, फिजिक्स का कोड है 54, केमिस्ट्री का है 55, बायो का है 56 और IT का कोड कितना है हमारा 97, ठीक है। क्योंकि ज्यादा नंबर दिख रहा है इसलिए ये एकदम लास्ट में आएगा, तो इसलिए ये ध्यान रखो कि इसी सीक्वेंस में भरना है, जो भी सब्जेक्ट है जिनका कोड का डिजिट ग्रेटर होगा वो लास्ट में फिल करना। ये ऑलरेडी 2 चीजें मेंशन की हुई हैं इसलिए इस पे ध्यान मत दो, लेकिन ऊपर की चीजें हमें सी सीक्वेंस में भरनी है। जो CS के बच्चे हैं उनको भी CS एकदम लास्ट में भरना है, ठीक है, क्योंकि CS का जो कोड है वो है D9, CS का कोड क्या है D9, तो इसलिए उनको लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जो CS के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे हिंदी नहीं है तो ये कॉलम छोड़ दो, इसके बाद उनका क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, फिर उनका आ जाएगा फिजिक्स, उनका आएगा केमिस्ट्री, और फिर उनका क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा CS, ठीक है। तो इनके 5 सब्जेक्ट्स ही हैं, यहाँ पे डैश कर दो, और CS का कोड यहाँ पे हम डालेंगे D9, ठीक है। और मैथ्स का तो वैसे ही है 40, और फिजिक्स का कोड आपका है यहाँ पे 54, इसका है 55। तो CS वालों को इस तरह से भरना है। सो ये एकदम डिटेल ये फॉर्म आपको ध्यान से भरना है, इधर का आपको फिलहाल कुछ नहीं भरना है, ये सिर्फ रिपीटर्स के लिए या जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए होता है। नेक्स्ट पेज देखो, पेज है आपका टोटल नंबर ऑफ एग्जेम्प्टेड क्लेम्ड, ठीक है। ये एग्जेम्प्टेड बच्चों के लिए है, नॉन एग्जेम्प्टेड के लिए नहीं है। तो जो एग्जेम्प्टेड में जो एक पेपर देना चाहते हैं या 5 एक ही पेपर देना चाहते हैं, 5 सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे उनका टोटल नंबर वो इस तरह से लिख देंगे। तो अगर कोई बच्चा 2 पेपर देना चाहता है और 6 क्वेश्चन पेपर में से वो सिर्फ 2 ही पेपर देना चाहते हैं और 4 सब्जेक्ट को एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड क्लेम्ड उनका 4 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये मोस्टली रिपीटर्स के लिए ही है, तो उनको यहाँ पे भरना है। अब देखो जो आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है। अब एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए उनका जो एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे जो है वो आपको देना है। तो ये आपको इसकी डिटेल आपको ऑफिस से मिलेगी। तो जो भी प्राइवेट कैंडिडेट है ना उनको अपना फॉर्म का ये जो प्राइवेट कैंडिडेट का एनरोलमेंट नंबर है ये आपको ऑफिस में से जो सर हैं वो देंगे, ठीक है। ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये 17 नंबर ये सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। अब नेक्स्ट देखो बेटा 18 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस एग्जामिनेशन पासिंग डिटेल। तो आपका SSC में 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपका पासिंग डिटेल्स है, आपका 10th का सीट नंबर ये पूरा डालना है, बोर्ड का सीट नंबर, ठीक है, मार्च में या जुलाई में कभी अपीयर किया है, ईयर और नेम ऑफ द बोर्ड, ठीक है, कौन सा बोर्ड है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है या कौन सा बोर्ड है वो आपको यहाँ पर बोर्ड या जूनियर कॉलेज ये डालना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर 11th का, ठीक है,
तो यहाँ पे 10th में यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम डालोगे और 11th में यहाँ पे कॉलेज का नाम डालोगे। तो 11th में आपका सीट नंबर क्या है, मतलब रोल नंबर क्या है। जैसे माई क्लास में आपको कोड 72 से दिया गया है, तो अपना रोल नंबर लिखोगे 720102, जिसका जो भी होगा। तो यहाँ पे वो अपना 4 डिजिट का रोल नंबर लिखो। फिर आपने कभी एग्जाम दिया, जैसे मार्च रहेगा, फिर कौन सा ईयर, यहाँ पे अपना लास्ट ईयर डाल दो। ठीक है, 2019 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपका अपना कॉलेज का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम सीट नंबर फॉर रिपीटर्स, ये वाला जो 19 कॉलम है ये आपके लिए नहीं है, ये रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए है। नाउ नेक्स्ट इज वेदर एसएससी एग्जामिनेशन पास फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो ये क्या है, यस और नो। ठीक है, तो एसएससी अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पास किया है तो यहाँ डालो यस, और यहाँ पे अगर अदर बोर्ड से किया है तो डालो नो। अगर अदर बोर्ड से होता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, तो जिनका भी अदर बोर्ड से है उनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे हमारी क्लास में एक बच्चा है जिसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू किया गया है, राहुल वर्मा, है ना। सो उनको यहाँ पर अपना एलिजिबिलिटी जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर मेंशन करना रहता है, वो आपको ऑफिस से डिटेल उसका मिल जाता है। फिर देखो ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है ना बेटा, ये 22। ठीक है, यहाँ पे जो ड्रॉट और प्रोन एरियाज के जो लोग हैं जहाँ पे सूखा पड़ गया था, या वहाँ के लोगों के लिए ये वाला कॉलम है कि उनको उनका रेवेन्यू सर्कल अकाउंट नंबर आईएफएस कोड ये उनको वहाँ पे डालना है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, उन जगह के बच्चों के लिए जो ड्रॉट प्रोन एरियाज के हैं। तो उनके अकाउंट डिटेल यहाँ इसलिए लगते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनका बोर्ड का फीस आता है, जो भी आपका फॉर्म का फीस है, बोर्ड का फीस है ना, वो उनका गवर्नमेंट की तरफ से आता है, इसलिए उन बच्चों को अपना डिटेल्स डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि हमारे ऐसे कोई बच्चे नहीं है, तो यहाँ पे डैश कर दो। फिर अकाउंट होल्डर उनके फादर मदर कौन है वो डालना रहता है, तो हमें ये वाला पार्ट नहीं फिल करना है, यहाँ पे डैश कर दो। और एलिजिबिलिटी वाले में भी हमें कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। तो इस तरह से देखो बेटा, ये हमारा हो गया है इतना फॉर्म। अभी हम नीचे का देखो, should submit following documents to the board as per the candidate type। ठीक है, जो रिपीटर कैंडिडेट होते हैं आप लोग के लिए इसमें से कुछ भी नहीं आपको सबमिट करना है, लेकिन जो रिपीटर कैंडिडेट है उनको जो भी प्रीवियस एग्जाम के कॉपीज हैं वो उनको यहाँ पर अटैच करना पड़ता है। फिर जो आइसोलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी जो कुछ नए सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं उनको अपने प्रीवियस एग्जाम्स की कॉपी सबमिट करने पड़ते हैं। फिर क्लास इंप्रूवमेंट कैंडिडेट के लिए जो इंप्रूवमेंट भरते हैं उनको भी सेम डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो उनको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। और जो अदर स्टेट बोर्ड के उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे जो भी अंडरटेकिंग दिया हुआ है वो आपको रीड करना है। आपको यहाँ पे अपना प्लेस डेट और यहाँ पर भी आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर 2 लैंग्वेज में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपका जो सर्टिफाइड जो करोगे यहाँ पे आपको सिर्फ अपना साइन करना है और यहाँ पर प्रिंसिपल मैम का सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये देख लो आप एक बार फिर से ये फॉर्म का एक रिव्यू देख लो। यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर हो गया, यूडीआईएस नंबर, आपका आईडी, सारे नंबर ध्यान से भरने, एप्लीकेशन सीरियल नंबर एंड सेंटर नंबर आपको नहीं भरना है। फिर आपका जो बाकी के जो आपका सर नेम, कैंडिडेट नेम, मिडिल नेम, फादर्स नेम, ये सब आपको कैपिटल से भरना है। पूरा फॉर्म आपको भरना है ब्लैक पेन से। ठीक है, आपका फोटो इधर पेस्ट करना है, आपको सिग्नेचर करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस शॉर्ट में लिखो, पिन कोड, अपना मोबाइल वर्किंग नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। ठीक है, ये अपना स्ट्रीम ध्यान से भरना है, जेंडर, फिर माइनॉरिटी में जो भी है, मोस्टली नॉन माइनॉरिटी में जो बच्चे हैं नॉन माइनॉरिटी डालो, जिसका बाकी जो है वो भरो। फिर कैटेगरी का मैंने बोला जो भी फिल करोगे उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन हैंडीकैप 0 डालोगे, बाकी के जो बच्चे हैं वो बॉटम में, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो वहां से अपना कोड डालते हैं। यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा इंग्लिश है, जिनका जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो डालते हैं, हमें सबको इंग्लिश डालना है। तो यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक है ना वो ब्लॉक में अपना आप नंबर डालोगे, कहीं पे भी टिक नहीं करना है। टाइप ऑफ कैंडिडेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और सब्जेक्ट डिटेल्स बता दिया आपको। हमारे जनरल साइंस, आईटी और सीएस के बच्चों को किस तरह से कौन से सीक्वेंस में लिखना है वो बिल्कुल ध्यान से भरना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये वाला आपका 16 आपके लिए नहीं है, 16, 17 और फिर 18 में आपको अपना 10th और 11th का सीट नंबर और नेम ऑफ द बोर्ड एंड जूनियर कॉलेज, ईयर ये फिल करना है।
और नेक्स्ट वाला 19 भी आपके लिए नहीं है, वो रिपीटर्स के लिए है। और फिर एलिजिबिलिटी उसके नीचे भी वो आपको नहीं भरना है, ठीक है। और जो बच्चे बाहर के स्टेट से आए हैं उनको यहाँ पर 20 में लिखना है कि वो 10th स्टैंडर्ड उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से किया कि अदर से। जो अदर से किया होगा उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे ड्रॉट या प्रोन एरिया से हैं उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से उनका बोर्ड का फीस भरा जाता है, इसके लिए अकाउंट डिटेल्स मांगा गया है। फिर जो भी अंडरटेकिंग है लिया जाता है और ये पढ़ के आपको सिग्नेचर करना और नीचे प्रिंसिपल का सिग्नेचर आ जाएगा और यहाँ पे दिव्यांग कोड्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्म फिलिंग का डिटेल खत्म हो जाता है। सो दीज ऑल डिटेल्स यू हैव टू फिल एंड आफ्टर दैट ये सारी डिटेल्स जब भरोगे आप अच्छे से, देन ये ऑफिस स्टाफ आपका ये बोर्ड का जो फॉर्म है आपके बोर्ड के वेबसाइट पर कॉलेज के लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू ऑनलाइन भरते हैं। तो इसलिए ये सारा डिटेल्स आपको सही भरना है। ओके, सो fill it form correctly. All the best to all of you. Okay, take care. Bye bye.